आ गई आपकी फैमिली। जी आइए आइए आइए। आयमा सायम आओ ना। कैसा लगा गरीब खाना आपको हमारा? माशाल्लाह आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। मेरा नहीं, अब से आपकी बेटी का घर है। इंशाल्लाह। रोशी, तुम्हें कोई भी चेंजेस करने हो डेकोर में, किसी भी चीज में, तुम्हें फुल आजादी है। बस जल्दी से आ जाओ। मैं तो नहीं ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेके अब थक चुकी हूँ। आंटी, वो मैं कह रही थी कि शादी की तारीख भी आज ही तय कर लें। जी जी बिल्कुल, जैसे आपकी मर्जी। वैसे मेरी भी यही ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके रोशनी की शादी करके इस फर्ज से फारिग हो जाऊं। मैं आप लोगों की हैसियत के मुताबिक तो रुखसती नहीं कर सकूंगी, लेकिन जो मेरी इस्तात है उससे बढ़कर ही करने की कोशिश करूंगी। आंटी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पे किसी किस्म का भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालेंगे हम। नहीं नहीं, बोझ वाली कोई बात नहीं है। जो हो सकेगा इंशाल्लाह जरूर करूंगी। देखें, आप अपनी सबसे वैल्यूबल चीज अपनी बेटी हमें सौंप रही हैं, तो उसके बाद हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। जी तेरा बेटा। अगर आपकी इजाजत हो। जरूर जरूर। मुबारक हो आप लोगों को। क्या बात है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। आंटी, आपको भी बहुत मुबारक हो। को भी मुबारक हो। अल्लाह मेरे बच्चों को खुश रखे। आमीन। मुझे तो बड़े ताने दे रही थी, हैं? बेटी का सौदा कर दिया और खुद क्या करके आई हो? हाँ? मैं अपनी बेटी की शादी अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि उसकी इज्जत, सुकून और खुशी के लिए कर रही हूँ, और निहायत ही नेक और पुरखुलूस इंसान के साथ। भाई बड़ा ही नेक आदमी था। ना तेरे शौहर का पूछा और ना इसके बाप का। हैं? रोशनी का बाप तो 20 साल पहले मर गया था, और रही बात मेरे शौहर की, वो कभी मेरा ना हुआ तो इसका क्या होता। और मैंने मुनासिब नहीं समझा था कि मैं उन्हें बताऊं कि मेरा शौहर अपने सर पर एक नया सेहरा सजाने की तैयारी कर रहा है। बस इतना ही कह दिया कि मसरूफ है, नहीं आ सका।
ये जो तेरी अकड़ है ना, मिनटों में रेत का ढेर बन जाएगी अगर मैंने साकिब को बता दिया तो। कौन साकिब? जिससे ये शादी का वादा कर रही है। झूठ है अब्बू ये। मैंने साकिब से कोई शादी का वादा नहीं किया था। हाँ, 2 महीने में 30 लाख लौटाने की बात की थी बस। तुमने ये नहीं बोला था कि अगर मैंने 30 लाख नहीं दिए तो मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा बस, जो मुसीबत खड़ी करनी थी ना हमारे सर पे, वो खड़ी कर दी है। अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम खुद हल निकाल लेंगे। और रही बात पैसों की, तो मिल जाएंगे उसे पैसे। हाँ, आप ही के होने वाले शौहर बहुत रईस हैं, वो आराम से 30 लाख रुपए दे देंगे। बल्कि वो तो मुझे भी बहुत आराम से बाहर भेज सकते हैं। आप ही, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे ये रिंग यूज्ड है, जैसे किसी ने पहले पहनी हो? पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। वो आपके बॉस हैं या एम्प्लॉय? वकार बॉस है मेरी। मगर मैंने तो सुना है वो सारा बिजनेस उनकी बहन का है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तुमने किससे सुना? तो मन्ना ने बताया। वो एक्चुअली उसका कजिन उनको पर्सनली जानता है ना। गलत जानता है, ऐसा नहीं है। वकार तो मालिक है वहां पर, और फेमिना जी उनकी पार्टनर। काफी कम सा शेयर है फेमिना जी का, बाकी तो सारा बिजनेस वकार का ही है। आर यू श्योर? जाहिर है अम्मा, मैंने 6 महीने एज एम्प्लॉय वहां पे काम किया है, अकाउंट्स में। ये बात तो कॉमन है, सभी जानते हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। और ये गाड़ी तो मेरी कंपनी की है और कंपनी मेरी बहन की है, और मैं तो उस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तुम जैसे फुकरों पे वेस्ट करने का। इसका मतलब वो मुझसे झूठ बोल रहा था, मुझे आजमा रहा था। जल्दबाजी में कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। अपने ही हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के नसीब आप ही की झोली में डाल दिया।